Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंकेज। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्स लिंकेज होता क्या है। तो ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं उन जीन्स को सेक्स लिंकेज कहते हैं। ठीक है। अब सेक्स लिंकेज को समझने के लिए पहले देखते हैं क्रोमोसोम के टाइप को। तो क्रोमोसोम जो है वो 2 टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है ऑटोसोम्स और सेकेंड होता है एलोसोम्स। ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स और सेकेंड होता है एलोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या है? तो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम मतलब कि टोटल इसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट 22 पेयर है मतलब कि पहले से लेकर 22 पेयर जो क्रोमोसोम है उसको बोला जाता है ऑटोसोम्स। ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग के जो 23 में से स्टार्टिंग के जो 22 पेयर क्रोमोसोम है उसको ऑटोसोम्स बोला जाता है। और लास्ट का जो 23rd क्रोमोसोम है मतलब कि लास्ट में जो 1 पेयर क्रोमोसोम बचता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं या फिर इसी को एलोसोम्स भी बोला जाता है। ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्स टाइप और दूसरा होता है वाई टाइप। ठीक है। तो अगर मेल और फीमेल में देखें तो दोनों में ही 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं मेल और फीमेल दोनों में ही। ठीक है। अब अगर फीमेल को देखें तो फीमेल में 23 पेयर क्रोमोसोम में से स्टार्टिंग के जो 22 पेयर क्रोमोसोम हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। और जो लास्ट का 1 पेयर क्रोमोसोम है इसमें एक्स टाइप का होता है। ठीक है। इसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो जो फीमेल है उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स टाइप का होता है। ठीक है। अब अगर मेल में देखें तो मेल में भी 23 पेयर क्रोमोसोम में से स्टार्टिंग के जो 22 पेयर क्रोमोसोम है उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ये सेम होता है। ठीक है। लेकिन लास्ट पेयर मतलब कि लास्ट का जो 1 पेयर क्रोमोसोम है मेल में इसमें एक्स वाई टाइप का होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल में एक्स वाई टाइप का होता है सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल में एक्स टाइप का होता है। ठीक है। जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें सेक्स डिटरमाइन करने वाले जीन तो होते ही है, साथ ही इसमें नॉर्मल जीन भी होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो वाई क्रोमोसोम है जो कि मेल में होता है ये एक छोटा क्रोमोसोम है और उस पर कम जीन होते हैं। ठीक है। तो अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो पर्सन जो है वो मेल होगा और अगर वाई क्रोमोसोम अब्सेंट है तो पर्सन फीमेल होगा। ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो दोनों में ही होता है, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें सेक्स डिटरमाइन करने वाले जीन के अलावा नॉर्मल जीन भी होते हैं जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है लेकिन वाई क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ मेल में होता है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो पर्सन मेल होगा और अगर वाई क्रोमोसोम अब्सेंट है तो पर्सन जो है वो फीमेल होगा। ठीक है। तो सेक्स लिंकेज का डेफिनेशन क्या होगा? तो ऐसे जीन जो कि लिंक्ड है सेक्स क्रोमोसोम पर उन जीन को सेक्स लिंकेज कहा जाता है। ठीक है। और उन जीन की इनहेरिटेंस जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है। सेक्स लिंकेज को सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में देखा था। उसके बाद है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर मतलब कि जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेकेंड है वाई लिंक्ड कैरेक्टर और थर्ड है एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है। तो इसमें पहले देखते हैं एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को। तो ऐसे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर जिनके जीन जो है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट पर होते हैं। ठीक है। और ये डॉटर को मदर और फादर दोनों से मिल सकते हैं लेकिन जो सन होते हैं उसको केवल मदर से मिलते हैं। इसको बोला जाता है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स।
तो ऐसे जीन्स मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स जिनके जीन जो है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट पर होते हैं, ठीक है। और ये जनरेशन टू जनरेशन से सन में ही जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वाई लिंक्ड कैरेक्टर। उसके बाद थर्ड होता है एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर। तो ऐसे जीन जो कि एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वे जिनके जीन जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम के होमोलोगस सेगमेंट पर एलील्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मेन। तो ह्यूमन के कुछ जेनेटिक डिसीज के जीन जो है वो मुख्य रूप से एक्स क्रोमोसोम में होते हैं। ह्यूमन में एक्स लिंक्ड कैरेक्टर में होने वाले डिसीज का एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस और है हीमोफीलिया, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस में कोई पर्सन जो है वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में फ़र्क नहीं कर सकता, ऐसे डिसीज़ को हम कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़ कहते हैं, ठीक है। और हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया ऐसी डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, अगर बॉडी में कोई कट लग गया तो ब्लड बहेगा, तो वो ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं बनता, ऐसे डिसीज़ को हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस को। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, कोई पर्सन जो है वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसे डिसीज़ को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ऐसे जीन का कोई पार्टनर जो है वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं होगा, ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। तो अगर ये फीमेल है तो फीमेल जो है फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो अगर ये फीमेल है तो जो कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़ है उसके जो जीन है वो इनके दोनों क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो जीन है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये मेल फीमेल के दोनों क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल में एक से दो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और अगर मेल में देखें तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो मेल के सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस डिसीज के जो जीन हैं वो अगर इसके एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो जो मेल है वो कलर ब्लाइंडेड डिसीज से उसमें कलर ब्लाइंडेड डिसीज होगा, ठीक है। और अगर मान लो ये फीमेल है तो फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है, लेकिन दूसरे एक्स क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम है उसमें कलर ब्लाइंडेड डिसीज के जीन प्रेजेंट हैं। तो ये जो फीमेल है वो नॉर्मल होगी, क्योंकि ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है ये डोमिनेंट होता है, और जो कलर ब्लाइंडनेस जीन है जिसमें एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो रिसेसिव होता है, तो जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होता है। तो अगर इसमें एक में अगर जीन प्रेजेंट है और एक नॉर्मल है तो जो फीमेल है वो नॉर्मल होगी, लेकिन ये उस रोग की वाहक होगी, क्योंकि इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे इस जीन के मतलब कि इस डिसीज़ के जीन प्रेजेंट हैं। तो ये जो फीमेल है ये उसकी वाहक होगी, इसको हम बोलते हैं कैरियर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये है फीमेल पेरेंट और ये है मेल पेरेंट, ठीक है। तो जो फीमेल है वो नॉर्मल है, इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम में ये जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो मेल है वो कलर ब्लाइंडलेस है, इसके एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर इसके एक्स क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है मतलब कि जो मेल है वो कलर ब्लाइंडलेस होगा, ठीक है। अब जब इसके बीच में मैटिंग होगा तो पहले इसके गैमिट बनेंगे, तो जो एक्स क्रोमोसोम है ये सेम टाइप के गैमिट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक्स क्रोमोसोम ले लिया, और जो एक्स वाई क्रोमोसोम है ये टू टाइप के गैमिट बनाएंगे, एक तो बनाएगा एक्स क्रोमोसोम और सेकंड बनाएंगे वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब इसके बीच में क्रॉस होगा, मान लो ये वाला जो गैमिट है वो मेल के एक्स गैमिट के साथ में फ्यूज हो रहा है, तो जो पर्सन होगा वो फीमेल होगा, मतलब कि एक्स एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में होता है। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज हो रहा है तो पर्सन मेल फीमेल होगी, ठीक है। और अगर ये एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ फ्यूज हो रहा है तो पर्सन जो है वो मेल होगा, ठीक है।
तो अगर इसके डिसीज़ के जीन को देखें तो जो फीमेल है वो नॉर्मल होगी, क्योंकि इसका एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है, लेकिन दूसरे क्रोमोसोम पर इसके जीन प्रेजेंट है जो कि इसके फादर से आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल जीन है वो डोमिनेंट है, इसी वजह से नॉर्मल जीन एक्सप्रेस होगा। लेकिन ये जो डॉटर है ये इस रोग की वाहक होगी। ठीक है, और जो मेल होगा वो सारा का सारा नॉर्मल होगा, क्योंकि इसको एक्स क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ मदर से मिलता है, और मदर का जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। इसी वजह से जो अगर मेल बनता है, अगर सन बन रहा है, तो जो सन है वो सारा का सारा नॉर्मल बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये है नॉर्मल वुमेन और ये है कलर ब्लाइंडनेस मेन। ठीक है, जो नॉर्मल वुमेन है उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस के जीन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो मेन है वो कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि इसके एक्स क्रोमोसोम पे जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब इनके बीच में मैटिंग होगा तो यहाँ पे पहले गैमिट बनेंगे, तो जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है ये सेम टाइप के गैमिट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक्स क्रोमोसोम ले लिया, और जो मेन है वो टू टाइप के स्पर्म बनाएंगे, मतलब कि टू टाइप के गैमिट बनाएंगे। एक तो बनाएगा एक्स क्रोमोसोम और सेकंड बनाएंगे वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब अगर ये एक्स क्रोमोसोम ये वाली एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज हो रहा है तो जो पर्सन होगा वो फीमेल होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डॉटर बनेंगे। और अगर एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ मिल रहा है तो यहाँ पे सन बनेंगे। ठीक है, अब अगर इसके क्रोमोसोम को देखें तो जो डॉटर है वो नॉर्मल होगी, क्योंकि इसको एक एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलता है और एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो फादर से मिलता है। तो जो मदर है वो नॉर्मल है, तो इसी वजह से ये डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल बनेगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन एक जो है वो इसे फादर से मिल रहा है जिसमें इसके जीन प्रेजेंट हैं कलर ब्लाइंडनेस के, तो जो फीमेल होगी वो इसकी वाहक होगी। ठीक है, और जो मेल बनेगा, मतलब कि जो सन बनेंगे, वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे, क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये इसे सिर्फ मदर से मिलती है। ठीक है, और जो मदर है वो नॉर्मल है, इसी वजह से जितने भी सन बनेंगे फर्स्ट जनरेशन में ये सारे के सारे नॉर्मल होंगे। ठीक है, अब अगर ऐसी कैरियर जो डॉटर है, मतलब कि कैरियर जो फीमेल है, उसका मैटिंग अगर नॉर्मल मेल के साथ में होता है तो F2 जनरेशन में यहाँ पे 4 प्रकार के ऑफस्प्रिंग बनेंगे। इसमें से 50% फीमेल बनेगी और 50% मेल बनेगा। ठीक है, तो जो फीमेल है उसमें से 50% जो है वो नॉर्मल होता है, और 50% ये सभी जो डॉटर है वो नॉर्मल होगी, लेकिन इसमें 50% नॉर्मल होगा और 50% जो है वो इस रोग की वाहक होगी, मतलब कि कैरियर होगी। और जो मेल है उसमें से 50% नॉर्मल होगा और 50% जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होगा, क्योंकि जो फीमेल है F1 जनरेशन की ये कैरियर थी। ठीक है, तो इसका एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इस मेल के पास गया, जिसके कारण ये कलर ब्लाइंडनेस हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है। तो जब कलर ब्लाइंडनेस वुमेन और नॉर्मल मेन के बीच में मैटिंग होती है तो यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस वुमेन है, यहाँ पे जो वुमेन है उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस के जीन प्रेजेंट है। ठीक है, और जो मेन है वो वो जो है वो नॉर्मल है, इसके एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जब इसके बीच में मैटिंग होगा तो यहाँ पे जो फीमेल है वो सेम टाइप के गैमेट बनाएंगे, क्योंकि इसके दोनों ही क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस के जीन प्रेजेंट हैं, तो ये सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और जो मेन है ये टू टाइप की गैमेट बनाएंगे, एक तो एक से बनाएगा और दूसरा वाई बनाएंगे। ठीक है, अब अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज होता है तो यहाँ पे डॉटर बनेगी और ये नॉर्मल होगी, लेकिन ये रोग की वाहक होगी। ठीक है, क्योंकि जो फीमेल है
जो इसकी मदर है वो इसके दोनों ही क्रोमोजोम में कलर ब्लाइंडनेस के जीन प्रेजेंट है, तो इसमें एक क्रोमोजोम जो है वो मदर से आएगी, इसी कारण ये कलर ब्लाइंडनेस की वाहक होगी। ठीक है। और जो मेल होगा वो सारा का सारा कलर ब्लाइंडनेस होगा, क्योंकि जो फीमेल है मतलब कि जो मदर है उसके दोनों ही क्रोमोजोम में कलर ब्लाइंडनेस के जीन प्रेजेंट है। ठीक है। इसी कारण F1 जनरेशन में जितने भी सन बनेंगे वो सारे के सारे कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है। अब अगर ये जो कैरियर फीमेल है इसका मैटिंग अगर कलर ब्लाइंडनेस मेल के साथ होता है तो ये जो फीमेल है वो दो टाइप की गैमेट बनाएंगी। एक तो बनाएगी एक्स मतलब कि जिसमें कि जीन प्रेजेंट है, और दूसरा बनाएगी नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। और जो मेन है ये भी टू टाइप की गैमेट बनाएंगी, एक एक्स और एक वाई। अब जब इसके बीच में जब ये गैमेट फ्यूज होंगे तो इसमें से 50% जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंडनेस होगी और 50% जो फीमेल है वो नॉर्मल होगी, लेकिन ये रोग की वाहक होगी। ठीक है। अब अगर इसके सन को देखें तो इसमें 50% जो सन है वो कलर ब्लाइंडनेस होगा और 50% नॉर्मल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप देखें तो 50% फीमेल कलर ब्लाइंडनेस है और 50% नॉर्मल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 50% फीमेल है वो कलर ब्लाइंडनेस है और 50% नॉर्मल है। ठीक है। और जो मेन है मतलब कि जो मेल है वो उसमें 50% कलर ब्लाइंडनेस है और 50% नॉर्मल है। अब अगर इसका जीनोटाइप देखें मतलब कि अगर इसका जेनेटिक मेकअप देखें तो अगर इसमें फीमेल में देखें तो 50% फीमेल कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन जो यहाँ पे नॉर्मल है जो कि एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है उसमें से एक जीन में इसके कलर ब्लाइंडनेस के जीन प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण ये कैरियर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 50% फीमेल है वो कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन 50% नॉर्मल तो है लेकिन ये कैरियर है। ठीक है। तो अगर इसका जेनेटिक मेकअप देखें तो 50% फीमेल जो है वो कैरियर होगी। ठीक है। और अगर मेल को देखें तो मेल में 50% कलर ब्लाइंडनेस और 50% नॉर्मल होंगी। ठीक है। उसके बाद है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर बॉडी में कोई कट लग गया और अगर ब्लड आ रहा है तो ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं बनता, ऐसे डिसीज को हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। ये है कैरियर हीमोफिलिक फीमेल और ये है नॉर्मल मेल। ठीक है। कैरियर मतलब कि इसके एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम में हीमोफिलिक के जीन प्रेजेंट है, और जो मेल है वो दोनों ही नॉर्मल है। ठीक है। जब इसके बीच में मैटिंग होगी तो जो फीमेल है वो टू टाइप के गैमेट बनाएंगे, एक तो नॉर्मल वाला क्रोमोसोम बनाएगा गैमेट बनाएंगे और दूसरा हीमोफिलिक जिसमें जीन प्रेजेंट है वो वाला गैमेट बनाएगा। ठीक है। और जो मेल है जो फादर है ये टू टाइप के गैमेट बनाएंगे, एक तो एक्स और दूसरा वाई। ठीक है। अब जब इसके बीच में मैटिंग होगा तो 50% जो फीमेल है वो नॉर्मल होगी क्योंकि एक क्रोमोसोम यहाँ से मिल रहा है और दूसरा क्रोमोसोम इसको फादर से मिल रहा है। ठीक है। जबकि जो 50% फीमेल है वो हीमोफीलिया की वाहक होगी। ठीक है। क्योंकि एक क्रोमोसोम यहाँ से मिल रहा है जिसमें हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट हैं और एक क्रोमोसोम इसको फादर से मिल रहा है जो कि नॉर्मल है। इसी वजह से ये जो फीमेल है वो हीमोफीलिया की कैरियर होगी, वाहक होगी। नॉर्मल तो होगी लेकिन ये उसकी रोग की वाहक होगी। ठीक है। अब अगर मेल में देखें तो इसमें 50% मेल नॉर्मल और 50% जो मेल है वो हीमोफिलिक डिसीज होगा। ठीक है। इसको तो अगर इसका फिनोटाइप देखें तो ऑल फीमेल जो है वो नॉर्मल है। अगर इसका जेनेटिक में मेकअप देखें तो इसमें 50% फीमेल कैरियर है और 50% फीमेल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है। और अगर मेल को देखें तो 50% मेल नॉर्मल है और 50% मेल जो है वो हीमोफिलिक है। ठीक है।